जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद आई के वचन के लगी प्रभु वचन में सब गोरे के समझ के आत्मा के खोल दे करके हम प्रार्थना कर छी और प्रभु हम सबके जे बीच में आई वचन देवे के लिए हम अगुवाई कल गया आई के लगी भी धन्यवाद दै छी और सब यूट्यूब देखे वाला साथी सब में भी नमस्कार और नमस्ते और जय मसीह कहे चाहब। आओ तो आई के वचन हम शुरू करब। शुरू करे से पहले हम सबके इजराइल देश के बारे में कुछ चर्चा इजराइल देश पर करब। इजराइल एहन देश है परमेश्वर जैसे संसार में एहन एगो देश चुनले है जे देश के आदमी सब कहियो मूर्ति पूजा में न पड़े वाला प्रतिज्ञा रहे कैले और मूर्ति पूजा न करे के प्रतिज्ञा भी कैले रहे, लेकिन समय के साथ साथ वो देश जैसे मूर्ति पूजा कलकै और परमेश्वर के आज्ञा सबके भंग कलकै और वही के लागी ओतबे न कलकै उ सब कि इजराइल देश परमेश्वर के चुनल देश है और उस देश के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह रहे। बहुत देश छोड़ के इजराइल देश के चुने चाहल की परमेश्वर और वही देश के बहुत माया प्रेम कलकै और वही के कारण की है स्वर्ग से इजराइल देश के बचावे के लागी इजराइल पर अपन अनुग्रह देवे के लागी इजराइल के आदमी सब के बीच में स्वर्ग के बात सब देवे के लागी बहुते भविष्यवक्ता सब पठलकै। स्वर्ग से बहुते अगम वक्ता सब पठलकै और वो अगम वक्ता सब इजराइल में शास्त्री सबके वही समय के लोग सब जो रहे फरीसी सब शास्त्री सब जे अपने आप के कहे हम बहुत बुद्धिमान छे और बहुत शास्त्र पढ़े वाला बहुत धार्मिक विधि विधान से चले वाला ओकरा सबके शिक्षा देवे के लागी प्रभु पठल के समय समय से, लेकिन वो आदमी सब की कलकै वही अगम वक्ता सबके मार दिलकै और लास्ट में वही अगम वक्ता सबके बात के भी उ न मानलकै। तब जाके परमेश्वर की करी छै वही देश के बचावे के लागी अब देखल कि कोनो रास्ता न है, तब जाके प्रभु अपन एकलौता पुत्र पठल के वहाँ पर इजराइल में यीशु मसीह अलै ओकरा सबके बीच में और उस वहाँ वही देश पर वहाँ के आदमी सबके बीच में अलै और बहुते बात सब कहलकै व्यवस्था के बात सब कहलकै जे अब्राहम के समय से लेकर के अब्राहम से पहले के समय के बात सभी कहलकै और बहुते चमत्कार सब कहलकै बहुते मुर्दा सब जिंदा कहलकै आश्चर्य के काम सब कहलकै 5 गो रोटी और 2 गो मछली से 5-5 हजार के खियलकै और जन्म के अंधा सबके आँख छूदे तो ठीक हो जाए लंगड़ा सबके छूदे तो लंगड़ा सब दौड़े लगे और यहाँ तक कि 4-4 दिन के मरल लादर के लाश के भी जिंदा कैले है वहाँ पर और इजराइल देश के अनुग्रह करके और वहाँ पर प्रभु यीशु पटक कहलकै भी इजराइल देश के लागी इजराइल देश के आदमी सबके कहे कि हम जानी छी तू सब हमरा भी मार देवे अगम वक्ता सबके मार दलही सही बात के तू सब कहियो ग्रहण न कैले जे तोरा सबके शांति दितियो खुशी दितियो आनंद दितियो और तोरा सबके रास्ता बतेतियो जे बढ़िया तू सब विकास करते आगे बढ़ते जे परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहो से खुशी आनंद शांति होए के चाहिए तै के लागी अगम वक्ता सब लोग ओकरा तू इनकार के लिए ओहि के बाद हमरा भी न छोड़बे हम जानी छियो यीशु मसीह कहे कि हमरा भी तू न छोड़बे हम जानी छियो और वही यहाँ पर यहाँ लिखल है लूका के 19 अध्याय के 41 पद से 44 पद में लिखल है प्रभु यीशु मसीह यही से 30 ईस्वी संवत में मारल गए इजराइल में 30 ईस्वी संवत में मारल गए और प्रभु यीशु मसीह जैसे कहले रहे
और वहाँ पर कहले रहे कि यरूशलेम में जब अल तो यरूशलेम शहर के देख के प्रभु वहाँ पर कानल रहे। वह सब देख के यरूशलेम के भविष्य देख के कानल रहे। देखी यरूशलेम देश के चुने चाहल के परमेश्वर, लेकिन वहाँ के अगमवक्ता सबके भी मार दिलकै और प्रभु के भी मार देते सब कह के पहले से जने। और एक सबके केहन दुर्दशा होता इजराइल के वो समझ के प्रभु वहाँ पर कानल है। यहाँ पर लिखल है शीर्षक में यीशु यरूशलेम को निम्ति रूनु भयो को, यानी कि यीशु यरूशलेम देश के लागी इजराइल के लागी वहाँ पर कनल है। और कहले रहे 41 पद में एना लिखल है, जब यीशु नजिकै आइ पुग्नु भयो र सहरलाई दिनु भयो देख्नु भयो वहाँ त्यसको निम्ति रुनु भयो। जब यीशु मसीह यरूशलेम शहर में जब अल प्रवेश कल, जब देखल के यरूशलेम के अवस्था और वही के लागी यीशु मसीह यरूशलेम के अवस्था देख के कनल, कला कि यरूशलेम के लागी परमेश्वर बहुत खुशी आनंद देवे के लागी अल, बहुत समझावे के लागी न टेरल। आज भी वहाँ के यहूदी सब यीशु मसीह के बहुत यहूदी सब विश्वास न कर रहा है। और वही कारण से 2011 में इजराइल देश स्थापना भी भे गए। वैसे पहले इजराइल देश न रहे, कानूनी रूप से इजराइल देश के मान्यता न दिल गल है। 2011 में इजराइल देश स्थापित भी भे गए और तहिया से इजराइल देश अभी भी अशांत है। वहाँ के आदमी सब में खुशी न है, शांति न है, जबकि शांति के दूत वही देश में अले यीशु मसीह, लेकिन देश में अभी भी शांति न है। वहाँ के लोग सब भाग दौड़ में अशांत जीवन जी रहा है। कैला कि एक कारण है कि यीशु मसीह के अनुग्रह के समय को सब इनकार कर रहे, परमेश्वर के समय के इनकार कर रहे। तो आज के वचन के शीर्षक हम रखले छिए कि यहाँ सब अपना समय के सही प्रयोग करू, समय के खेर न जाय दू, समय के ख्याल करू, समय के बर्बाद न हो दू। यहाँ पर कहले रहे कि इजराइल देश के कहले रहे कि शांति कुन कुरा ले ल्याउ सब भने र तैले आज पनि जानेको भए हुने थियो। कल के शांति कौन बात से अभी है से यदि तू सब जान गए रहते तो बहुत बढ़िया होते। तर अब तेरो दृष्टिबाट त्यो लुकेको छ। वहाँ पर भविष्य देख रहे प्रभु यीशु मसीह कि शांति अब तोरा सबके देश से नुका दिल गए है। समय के तू सब न चिन्ह ले, बहुत समय परमेश्वर दिल तोरा सबके। 43 पद कहे किनकि तमाथि यस्ता दिन आउने छन् जब तेरा शत्रुहरूले तेरो वरिपरि मोर्चा बाँधेर घेरा हाल्ने छन् र सबैतिरबाट तँलाई थुनी राख्ने छन्। कल के तोहर शत्रु सब तोरा वरिपरि के देश सब मोर्चा बांध के इकट्ठा हो करके मेल मिलाप करके चारों तरफ के देश सब तोरा देश पर चढ़ाई करतो और तोरा जैसे घेरा हालतो, चारों तरफ से तू घेरल जाबे। 44 पद कहे तिनीहरूले तँलाई र त भित्र वास गर्ने तेरा सन्तानलाई जमीनमा पछार्ने छन्। 44 पद कह रहल है कि वो सब तोरा सबके और तोरा सबके भीतर में रहे वाला बच्चा सबके जमीन में पटक पटक के मारतो पत्थर पर, और एउटा ढुंगा माथि अर्को ढुंगा पनि छोड़िने छैन। यहाँ कल के एगो पत्थर के ऊपर दोसर पत्थर भी दिखाई के लिए न मिलतो। एहन किस्म से विनाश करतो तोरा सबके, घर के तोड़फोड़ करतो, इजराइल के मंदिर के तोड़फोड़ करतो, पत्थर पर पत्थर एको रखल मिलतो, तेन किस्म के विध्वंस मचे वाला हो। किनकि तैले आफू माथि भएको परमेश्वर को कृपा दृष्टि को समयलाई चिन्न सकिनस्। परमेश्वर के कृपा के इनकार कल के अगमवक्ता सब के भेजल के स्वयं प्रभु अपने अल, लेकिन तैयो परमेश्वर के इनकार करते गए। वही के कारण भेले कि ई भविष्यवाणी जैसे पूरा भे गए। ईस्वी संवत 30 में यीशु मसीह मारल गए और लगभग 67-70 ईस्वी संवत में रोमी सम्राट जैसे इजराइल देश पर हमला बोल रहे, और यह किस्म के हमला कल गए कि 1900 वर्ष की अभी वो हमें मालूम न है। बहुत दिन तक इजराइल देश के आदमी सबके देश से भाग के जान बचावे के लिए भाग के
जे भागल रहे से बहुत दिन तक उ दोसर दोसर देश में जीवन बिता के एगो शरणार्थी बन के दिए पड़ल ओकरा सबके। और वहाँ के मंदिर सबके तोड़ देलकै, ढाह देलकै। और मंदिर यरूशलेम के मंदिर बनल है उ सोना के मंदिर रहे बनल। और सोना के लेवे के लागी उ सब आगे से ढाह देखा देखा के एक एक पत्थर सबके ईटा सबके सोना निकाले के चक्कर में उ एक एक पत्थर के ढाह देखा देखा करके उ पूरे पत्थर के छिटका देलकै। और इस तरीका से ये वचन पूरा भेलै कि एगो पत्थर के ऊपर दोसर पत्थर न रहतो, पत्थर पत्थर पर धर के मंदिर बनाल गेल है। उ भविष्यवाणी पूरा भेलै और इजराइल के विनाश भेलै। इजराइल के लूट लेलकै, बंधक बना लेलकै, बेटी के पुतोह के इज्जत लूट लेलकै और भाला से, तलवार से, बरसी से ओकरा सबके घोच घोच के मार देलकै। एहन किस्म के विनाश ओकरा सबके ऊपर रहलै। तो ओहि के कारण एक गो रहे कि प्रभु कहले रहे कि तू परमेश्वर के अपना ऊपर के कृपा दे हो, वही समय के कृपा के समय जे अनुग्रह के समय हो तो सब न चिन्ह ले, वही के लागे तोरा सबके ऊपर विपत्ति आवे वाला हो। वही के लागे प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कानल रहे। और आइ भी हम सब देखी छियै, जब हम सब सुसमाचार सुनाबे जाइ छी कोनो व्यक्ति के ओकरा चंगाई हो जाइ छै, लेकिन उ कहै छै हम अबो चर्च में अबो, लेकिन विभिन्न बहानाबाजी में उ चर्च से भाग रहल है। केते आदमी के कहै छियै, यहाँ तक कि अपने घरे के लोग सब सोचे छी कि ई सब तो एकरा सबके दोसर धर्म है, लेकिन हम कहाँ जाऊ, हम बुद्धिमान छी, हमारा सबसे मतलब न है। वो बहुत बहाना करके के बहानाबाजी करके साइड लाग रहा है, छिटक रहा है। एगो पम्पलेट देवे जाइ छी प्रचार करे के लागी, केतबो समझा बुझा दै छियै तो ये किताब लेवे से हिचकिच है। और एहन एहन व्यक्ति है जे 20 बरस 30 बरस पहले यीशु मसीह के सुसमाचार सुनले है, लेकिन ओकरा पास फिर कोनो आदमी जाइ छै यीशु मसीह के बारे में समाचार लेकर के, तो वो व्यक्ति कथी कहै छै, ए तू तो आई एल यीशु मसीह में, हम तो 20 बरस पहले ये बात हम जान रही, पढ़ के छोड़ दिले छी बाइबल के। हम पुराना करार नया करार दोनों पढ़ ले छियै, एहनो व्यक्ति सब दुनिया में। लेकिन कहला वो कहै छै, लेकिन वो प्रभु के रास्ता पर चले के लिए तैयार नहीं, प्रभु के ग्रहण न कर रहा है। एक बेर ऐसा ही भेलै, एगो आदमी जे है से चलल जाइ रहे तो बहुते दिन के बाद ओकरा भेंट भेलै। वैसे पहले जे है से समाचार सुन लेले रहे और वो आदमी सुनाबे गेलै तो कहै छै अहाँ जे है से हमरा जय प्रभु के बारे में हमरा सुनाबे लिया, अय प्रभु के बारे में हम 20 बरस पहले हमरा एक आदमी कहले रहे। तो वो आदमी कहै छै तो ये है तो प्रभु के अनुग्रह है यहाँ के ऊपर कि एक बार हम आयल छी तो हमरा न बुझू, वहाँ के सामने प्रभु स्वयं आल यीशु मसीह है। हालांकि बाइबल में लिखल है परमेश्वर के जे विश्वास करी छै जन सब आदमी सब ओकर जोरे जोरे परमेश्वर रहे छै। ओहि के कारण अहाँ पर परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है। अहाँ के 20 वर्ष पहले भी यीशु मसीह यहाँ से मिलल है, लेकिन आज भी अहाँ के पास यीशु मसीह मिले आल है, लेकिन फिर भी अहाँ अभी भी प्रभु के स्वीकार करे के लिए तैयार न छी, भिन्न बहानाबाजी में अपन साइड लाग रहा छी, बहाना कर रहा छी। तो एक दिन की होता है, जब समस्या पड़ी छै, जे आदमी के सुना दै छी समाचार सुन ले छै, और वही आदमी 2-3 दिन जब ठीक रहल, चंगाई भे गेल, तो फिर बिसर गेल। और फिर जब समस्या पड़ल, अचानक सुनाई दै छै कि ओकरा हाथ टूट गेलै, या तो आँखें अन्हरा गेलै, एक्सीडेंट में पड़ गेलै, पेट दर्द उखड़ गेलै, तो बाप चिचिया लगी छै और फिर यीशु वाला के पास अभी छै। यीशु मसीह चंगाई करते कहके तब याद करी छै, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के न चिन्ही छै। तो यह कारण है आई संसार के आदमी के भी प्रभु अनुग्रह दे रहा है। तो आज भी यह चीज है, प्रभु जब इजराइल के कहलकै, इजराइल के देश के जब देख के कहलै और कहलकै तू सब कृपा के समय के न चिन्ह रहा छै, एक दिन कृपा के समय खत्म हो जाते और परमेश्वर के
दंड रहते आदमी सबके बचावे चाहे छै, लेकिन आदमी सब आइ भाग रहा है, यीशु मसीह से भाग रहा है। एने पुराना करार में भी एगो उदाहरण है, जब नोहा रहे जल प्रलय के, जब एक बारी संसार के प्रभु, जब संसार में पाप बढ़ गए तो पानी के प्रलय करके, जल प्रलय करके संसार के खत्म करे के विचार कले रहे। तो वही समय में भी नोहा नाम के एगो आदमी रहे, तो ओकर रहे दर्शन दिले कि संसार के हम अब वर्षा से पानी से विनाश करे जा रहा छियै, ओहि एगो जहाज बनो ताकि तोहर लोग सब में बच जाए। तो नोहा वहाँ पर आदमी सबके कहे कि भाई लोग अहाँ सब नाव में मदद करू, हेल्प करू, कहला कि पृथ्वी अब विनाश होए वाला है, अब पश्चाताप करू, नाव में हम सब सहायता करू, बनावे में सहायता करू। तो आदमी सब कहे कि गुरुआ के दिमाग सठिया गेल है, गर्मी के दिन में नाव बनाबे छै, देश में वर्षा होबे नहीं करे छै, नाव बनाबे छै, जहाज बनाबे छै। तब ओहने भेलै, समय पुगले 120 वर्ष लगा करके जहाज बनलकै। आ जब समय पुगलै तो परमेश्वर के क्रोध हलै, पानी 40 दिन और 40 रात वर्षा होए लगलै, और पूरा पेड़ पौधा गाछी वृक्ष पहाड़ खोला नाला सब डूब गए, और पहाड़ से 6-7 फीट ऊपर पानी खड़ा हो गए, और उस जहाज में आदमी सब जो नोहा सब रहे परिवार से बैठ गए, और बाकी आदमी सब डूब के मर गए। और वही समय में कहे कि गेट खोलू नाव के, तो नोहा भीतर से आवाज दे छै, कहे कि आप गेट हम न खोल सके छी, गेट बंद हो गए। तो कहे के मतलब ओहने आदमी के अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। आई आदमी सब कहे कि हमर धर्म निमन है तो हमर धर्म निमन है, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह में आदमी के शांति है, खुशी है, आनंद है। जे आदमी न चिंतै वो आदमी जैसे अनुग्रह के समय हट जाता है, और अचानक ओकरा पर विनाश होता है, और न्याय में पड़ जाते। तो वही के लेल जेना वही बात यहाँ इजराइल के साथ भेल है। 70 एडी में इजराइल के साथ बहुत बड़ा विनाश, परमेश्वर के क्रोध उतरल, हालांकि एक एगो कारण न है, परमेश्वर के कृपा के समय के न चिन्हलकै। आ यीशु मसीह वाला सबके आदमी ठुकरा दै छै, समाचार लेके जाइ छी तऽ सब कहै छै पैसा मिलै छै, धर्म बनावे वाले ई सब, ऐसे कोनो बात न है। धर्म बनावे के रहती है, कोनो एगो देश के आदमी, एगो देश जैसे अपना जनता के तो पालिए न सकै छै। अब पूरा दुनिया के आदमी क्रिश्चियन केना ठिका उठा लेते, ई न सोचे वाला बात है। लेकिन ब्लेम लगा दे छै, आरोप लगा दे छै। एक एगो कारण की है कि वो परमेश्वर के इनकार कर रहे है। और बाइबल में की लिखल है कि यदि तोरा इनकार करकौ तो बुझ वो हमरा इनकार कर रहा है। यीशु मसीह के लोग के इनकार करे के मतलब है वो परमेश्वर के इनकार कर रहा है वो आदमी सब। तो वचन में लिखल है बाइबल में कि तोरा आँख में जो उंगली भोंकी छौ, ओकरा से पहले हमरा वो आँख में उंगली भोंक दिलकै। ओहि के लेल आई प्रभु कहै छै कि हरेक आदमी के मौका दिल गेल है। हरेक गांव में चर्च खुलल है, बाइबल पढ़े वाला पास्टर सब, अगुआ सब, एल्डर सब जाए छै घर घर में सुसमाचार सुनावे। तो ओकरा कहीं मार भी दिल जाए छै, ओकरा दंड दै छै, ओकरा धमकी दै छै कि पुलिस से पकड़वा देबो, विभिन्न किस्म के दंड दै छै। ते के कारण आदमी सब ओकर हौसला के कम कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह कथी कहै छै कि कल रही तोरा सबके साथ में हम छियौ, युग के अंत तक तोरा सबके साथ में छियौ। ई जाति जाति के लोग सबके तू जाके सुना दे ई संदेश, कला कि एक दिन इस संसार से अनुग्रह के समय खत्म होने वाला है, धोखा बंद होने वाला है। प्रभु यीशु पर जो विश्वास न करते अंत समय में ओका काने के रोए के सिवाय और कोई उपाय न है। कोनो धर्म कर्म, कोनो देवी देवता काम न आते। बाइबल में कहले यीशु मसीह बाटो सत्य और जीवन हम ही छियै, हमरा बिना कोई न पिता के पास जा सकै छै। एहि लेल यीशु मसीह कोनो एगो देश के न है, एगो जाति के न है, सारा दुनिया के परमेश्वर है। सारा ब्रह्मांड और आसमान जमीन के बनाए वाला परमेश्वर है। और वो अपना लोग के लागी अपना बीचे में अलै, और अपन लोग ओकरा पहचान न रहा, ठुकरा रहा है। एक मतलब वो परमेश्वर के इनकार कर रहा है। तो सचेत हो जाओ, अगर यह अहाँ सबके पास है तो अहाँ सब पाप से पश्चाताप करू, प्रभु यीशु पर विश्वास करू, और अहाँ सबके पाप क्षमा होते। पाप क्षमा करे के अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है और केकरो पास न है।
हम ये कहते हैं यूट्यूब के माध्यम से हम सब एक दिन हिंदू रह लिया, लेकिन आज हिंदू में रहती तक शायद हमारा सबके ये उद्धार के संदेश जैसे हम सब न सुने सकती न अहाँ सबके सुनावे सकती। एक लागी हम सब अहाँ के प्रभु यीशु मसीह कहलकै हम तोरा सबसे जेना प्रेम करे छियौ तू सब भी दोसर से प्रेम कर, और वही से लोग जानतो कि तू हमर चेला छे। और यही के कारण हम अहाँ के पास यूट्यूब में आई बोल रहा छी कि अहाँ सब आई अपना पाप से पश्चाताप करूँ और बीतल जीवन के मूर्ति पूजा के द्वारा, अन्य देवी देवता के पूजा के द्वारा और बहुत से रूप बना बना करके ईश्वर के अगर पूजा कैले छी तो उ सब यही से व्यर्थ है। केवल यीशु मसीह मानव के पाप के छुटकारा के लागी अपन बलिदान दिले है और ओकरे बलिदान के द्वारा मानव के छुटकारा है। आओ तो ए वचन को प्रभु आशीष दे। सुने वाला सबके धन्यवाद। जय मसीह।